क्या आप अक्सर अपना काम करते समय घड़ी की सुइयों को देखते रहते हैं? क्या आपको अपना काम एक बोझ लगता है जिससे आप बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग काम खत्म करने के लिए काम करते हैं, उसे जीने के लिए नहीं। तथागत बुद्ध कहते थे कि जीवन का हर क्षण एक साधना है, लेकिन हम अपने डेस्क पर बैठे होते हैं और पहाड़ों में घूम रहे होते हैं। आज के वीडियो की बौद्ध कहानी आपके काम के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। आज आप सीखेंगे कि कैसे काम को तनाव नहीं बल्कि आनंद और ध्यान में तब्दील करें। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंद था, वह एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु के पास पहुंचा। आनंद बहुत ही मेहनती था, पर वह हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि वह जितनी मेहनत कर रहा है उसे उतनी शांति नहीं मिल रही है। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सुबह से शाम तक मठ के सारे काम करता हूँ, सफाई करता हूँ, पानी भरता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे ध्यान करने का समय कब मिलेगा? तब गुरु मुस्कुरा कर कहते हैं, पुत्र, तुम ध्यान करने के लिए समय खोज रहे हो, जबकि तुम्हें ध्यान को काम में लाना चाहिए। आनंद हैरान हुआ और पूछा, काम तो काम है, वह ध्यान कैसे हो सकता है? गुरु ने उसे अगले 7 दिनों तक केवल एक ही काम करने को कहा, बर्तन धोने का, पर एक शर्त के साथ। उसे बर्तन ऐसे धोने थे जैसे वह किसी कीमती रत्न को साफ कर रहा हो। पहले 2 दिन आनंद को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वह यहाँ निर्वाण पाने आया है और उसे बर्तन धोने को कहा जा रहा है। उसका मन भागता रहा, कल क्या होगा? गुरु मुझे असली ज्ञान कब देंगे? तीसरे दिन उसने गुरु की बात पर गौर किया। उसने हर बर्तन के स्पर्श को महसूस करना शुरू किया। पानी की ठंडक, साबुन के बुलबुले और बर्तन की चमक। धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत होने लगे। उसे पता ही नहीं चला कि कब 2-3 घंटे बीत गए। वह थका नहीं था, बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। जब 7 दिन बाद वह गुरु के पास आया तो उसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। गुरु ने कहा, आज तुमने बर्तन नहीं धोए, आज तुमने अपने मन की पूरी गंदगी धोई है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो कर्ता मिट जाता है और सिर्फ कर्म बचता है। यही असली ध्यान है। आगे जानेंगे काम में डूबने के 5 सूत्र। पहला, अभी में रहो। बुद्ध कहते थे कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं। अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो डायरी ही लिखें। अगर चाय पी रहे हैं तो केवल चाय ही पिए। दूसरा, परिणाम का मोह छोड़ें। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा आधा ध्यान भविष्य में चला जाता है। काम में डूबने के लिए जरूरी है कि आप उस प्रक्रिया से प्यार करें। तीसरा, पूर्णता। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप अपने कमरे की भी सफाई कर रहे हैं तो उसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम मानकर करें। चौथा, बाधाओं को हटाना। उस बौद्ध मठ में बड़ी शांति होती थी। किसी भी काम में डूबने के लिए एक शांत कोना और एकाग्रता जरूरी है, जिसके लिए मठ एक बेहतर स्थान था। ध्यान हमेशा बाधा रहित स्थानों में ही घटित हो सकता है। पांचवा, गहरी सांस। जब भी मन भटके, एक गहरी सांस लें, क्योंकि सांस आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान जिसे फ्लो स्टेट कहता है, उसे हजारों साल पहले बुद्ध ने सम्यक कर्म कह चुके थे। जब आपकी चुनौती और आपका कौशल मिल जाता है और आप समय का होश खो देते हैं, वही स्थिति आपको मानसिक बीमारियों और तनाव से बचाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने काम पर बैठे तो आनंद की तरह ये मत सोचिए कि काम को जल्द से जल्द खत्म करना है, बल्कि ये सोचिए कि यही क्षण मेरा जीवन है। जब आप काम में डूबना सीख जाते हैं तो सफलता आपके पीछे नहीं आती, बल्कि आप सफलता के अंदर ही जी रहे होते हैं।
याद रखिए, आपकी शांति आपके काम के बाहर नहीं, आपके काम के अंदर छिपी है। धन्यवाद।